पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच शांति को लेकर हुई बातचीत बेनतीजा रही। यह बैठक 20 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी टीम के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो। हालांकि पाकिस्तान इस बातचीत को लेकर बहुत बड़े दावे कर रहा था कि शहबाज शरीफ दोनों देशों के बीच समझौता कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में फैले तनाव को कम करने के लिए अमेरिका और ईरान के एक टेबल पर लाने का काम पाकिस्तान कर रहा है। इसके लिए शहबाज और मुनीर ने अपने मुल्क में बड़ा इवेंट रखा, जनता के करोड़ों पैसों को लूटा और इस बातचीत में अमेरिका और ईरान को कुछ भी नहीं मिला। दोनों देश खाली हाथ अपने अपने घर लौट गए। पाकिस्तान हमेशा से धोखेबाज रहा है, ये जग जाहिर है। इसका खुलासा एक बार फिर से हो गया। शहबाज मुनीर एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच समझौता कराने के लिए दोनों देशों का स्वागत कर रहे थे, दूसरी तरफ वो ईरान की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे थे। सऊदी अरब, जहां अमेरिका के बेस और सैनिक तैनात, जिनकी मदद से अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों और तेल डिपो समेत कई जगहों को निशाना बनाया। ईरान भी पीछे नहीं रहा। उसकी सेना ने भी अमेरिका को करारा जवाब देते हुए सऊदी अरब में भीषण हमले किए और अमेरिका के अहंकार को चकनाचूर कर दिया, जिस वजह से अमेरिका सीज फायर के लिए मजबूर हुआ। अमेरिका की मदद करने के लिए पाकिस्तान भी ईरान के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। शहबाज और मुनीर ने अपने 13,000 सैनिक सऊदी अरब में तैनात कर दिए हैं। 18 लड़ाकू विमानों को भी सऊदी अरब पहुंचा दिया है। ये तैनाती किंग अब्दुल अजीज एयरबेस। सऊदी अरब ने जानकारी दी है कि इस तैनाती का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाना, संचालन क्षमता को मजबूत करना और क्षेत्रीय वैश्विक स्तर पर सुरक्षा और स्थिरता को समर्थन देना। पाकिस्तान सरकार के एक अधिकारी ने भी इस तैनाती की आधिकारिक पुष्टि की। समझौते के मुताबिक किसी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, यानी पाकिस्तान भी ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देगा। यही नहीं, खबर तो यह भी है कि पाकिस्तान ने पिछले महीने ही सैनिक और विमान दोनों भेज दिए थे, जिसकी जानकारी अब जाकर के सामने आई है। यानी ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की सेना पहले से ही सऊदी अरब और अमेरिका का साथ दे रही थी। जानकारी के मुताबिक पहले से करीब 10,000 पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब में मौजूद हैं और यही नहीं, पाकिस्तान ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी सऊदी अरब भेजा है। यानी पाकिस्तान एक तरफ तो समझौता कराने का नाटक कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है। शहबाज और मुनीर की इस घिनौनी साजिश के सामने आने के बाद पाकिस्तान के लोगों ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया। दुनिया को भी पता है कि कंगाल पाकिस्तान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी के भी तलवे चाट सकता है। पाकिस्तान पर सऊदी अरब का बहुत बड़ा कर्ज है और अब पैसा न देना पड़े, इसके लिए वो ईरान के खिलाफ जाकर उसकी मदद कर रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब से लगभग $5 अरब का कैश डिपॉजिट फैसिलिटी में ले चुका है। पाकिस्तान डिपॉजिट को डबल यानी $10 अरब बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सऊदी अरब ने 6 अरब के आसपास कर्ज वापस करने का अल्टीमेटम पाकिस्तान को दे दिया, क्योंकि पाकिस्तान का बायलैटरल डिफेंस पैक्ट यानी दोनों देशों में से एक पर हमले को पूरी तरह न मानना और मिडिल ईस्ट यानी कि ईरान संबंध तनाव में पाकिस्तान की म्यूटेड रिस्पांस यानी कि चुप्पी और कमजोर प्रतिक्रिया इसका सबसे बड़ा कारण रही। अब पाकिस्तान तो पहले से कंगाल है, उस पर दुनिया का करीब $138 अरब का कर्ज है। वो तो चुकाने से रहा तो उसने ईरान के खिलाफ ही साजिश रचनी शुरू कर दी। मुश्तबा खामेनी के पीठ में पाकिस्तान ने छुरा घोंपने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।